मृगांका सिंह जी कैराना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हुकुम सिंह जी स्वर्गीय हुकुम सिंह जी की बेटी हैं और हमारे साथ यहां पर इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कैराना हॉट सीट हो गई है, इस समय हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है और ये आपको नर्वस करता है या यहीं से आपको हौसला मिलता है? जी, पूरा हौसला मिलता है। पार्टी ने बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देकर मुझे एक बार फिर से उम्मीदवार बनाकर अवसर दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कैराना का वो जख्म था या नहीं था, उसको सब्सटेंशिएट कितना किया जा सका नहीं किया जा सका, लेकिन उसको क्यों कुरेद रही है? क्या वो पोलराइज करना चाहती है चुनावों को? देखिए, 2017 से पूर्व की जो यहाँ पर स्थितियाँ थी, वो यहाँ का कैराना का बहुत ही एक दुखद अतीत भी है। इस सच्चाई से तो आप नकार नहीं सकते, परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में प्रदेश में आई है, तब से यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है, अपराध पर नियंत्रण है और सामान्य जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो उसके बावजूद वहां से मतलब कैराना वाले एपिसोड के, मुजफ्फरनगर वाले एपिसोड के बाद भी वहां से नाहिद हसन का जीतना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या वो नैरेटिव जो आप जनता के बीच में ले गए, कम से कम कैराना में वो असर नहीं डाल पाया था क्या? चुनावी हार जीत किन्हीं समीकरणों के चलते भी हो जाती है, परंतु जो जन भावना है वो तो स्पष्ट रूप से आपको यही बताएगी, क्योंकि बहुत ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में। तो आप स्वयं समझ सकते हैं परिस्थितियां क्या रहीं, किस प्रकार का जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो यहाँ पर आप क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद में भी अगर बात करते हैं तो कैराना का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। क्या कैराना और कैराना जैसी जुड़ी हुई बातें ही इस बार चुनाव में आपके पतवार हैं या आपके किए हुए काम और उनको जनता के समक्ष रखकर उस पर मेनली आप जाना चाहते हैं लोगों के बीच में? जिस प्रकार से स्थितियां सामान्य रूप से बेहतर हुई हैं पूर्व की सरकारों में, जो यहाँ पे व्यवस्था रही है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है और जनता के लिए संदेश है कि यदि एक बार वो फिर से विश्वास, अटूट विश्वास व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से 2022 के बाद उनके जीवन में बेहतरी होगी, उनके जीवन में और भी ज़्यादा कल्याण होना संभव है। मृगांका जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि खासतौर से पलायन के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस टर्म के बाद क्या पलायन किए गए सारे लोग आ चुके हैं वापस? इस बारे में कोई फैक्ट चेक किया गया है क्या? जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में लोग लौटे हैं और अनेकों परिवार तो मेरी पर्सनल जानकारी में भी हैं जो यहाँ पर लौटे हैं। और कल वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी से भी रूबरू हुए। पूर्व में 2 महीने पहले जब हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, योगी जी, उनसे भी दूसरे परिवारों ने मुलाकात की। तो इस तरह से पूरे कैराना में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है। लोगों में एक प्रकार से एक उत्साह है अपने घर वापस लौटने का। जिन घरों में वो ताले लगाकर यहाँ अन्यत्र कहीं चले गए थे, आज वो लौटे हैं और अपने प्रतिष्ठान स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे। मृगांका जी, आपके पिताजी ने जब संसद में ये लिस्ट दी थी, उसी समय से देश में, पूरे देश के मस्तिष्क में ये बात आई थी और ये लोगों के लिए टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हो गया था बहुत समय के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी है, इन चुनावों के दौरान भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाद में इसके मुतालिक कोई रिसर्च हुई क्या, शोध हुआ क्या, जिसमें ये पता चले कि कितने लोग एक्चुअली गए थे, कितने लोग ऐसे थे उसमें जो एक पर्टिकुलर मजहब से ताल्लुक रखते थे, दूसरे ये भी इनमें से कितने लोग जॉब की तलाश में बाहर गए थे? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बाद में कई अखबारों के प्रतिनिधि जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे लोग तो यहां से जॉब की तलाश में दूसरी जगह गए थे, क्योंकि हरियाणा से लगा हुआ है और कई तो कांडला से रोज ही जाते हैं जॉब की तलाश में बाहर और फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या इसको डिफरेंशिएट किया जा सका कि पलायन का यहां पर नेचर क्या था जिसका उल्लेख किया गया था संसद में?
आपकी बात उचित है। कुछ लोग अवश्य रोज़गार के लिए भी गए होंगे, व्यापार के लिए भी गए होंगे, परंतु देखिए जो यहाँ से कैराना छोड़कर जाने वाले परिवार थे, वो चाहे 300 हो या 250 हो या 200 हो, पर कुछ परिवार अगर भय और आतंक के कारण यहाँ शहर छोड़कर अन्यत्र कहीं जाते हैं जी डर के कारण, तो ये भी तो बहुत ही एक प्रकार से बिल्कुल। अनुचित और बहुत ही गलत परंपरा है। जी, अब ये मसला एक बात और समझना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उधर देखिए हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दिए जाने की होड़ चल रही है समाजवादी पार्टी में, तो लोग इधर भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी दूध की धुली है। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सबसे ज्यादा तो उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड वालों को टिकट दिया है। खुद योगी जी के ऊपर कितने पहले मामले दर्ज थे, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? जी, वर्तमान में जो कैराना से विधायक हैं वो स्वयं गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किए गए हैं और उनका मैटर अभी सब जुडिस है, तो ये दिखाता है उनकी पृष्ठभूमि क्या है। मृगांका जी बहुत धन्यवाद। इलाके के लोग आपको कई जगह प्यार से बुआ भी कहते हैं और आप जितनी सक्रियता से लोगों के लिए लगी हुई हैं, एजुकेशनिस्ट रही हैं आप और अब पॉलिटिक्स में हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वो जो परंपरागत रूप से पॉलिटिक्स में रहते हैं वो एक अलग तरीके से उनके बोलने की शैली और तरीका होता है, लेकिन आप में अभी भी एक विशिष्टता है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।